हेलो डियर्स, क्लास 6 का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और एक्सरसाइज है 4.3। 4.3 एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत लाजमी है। परसेंटेज में देखिए, जब हम बाज़ार में जाते हैं, हमने कोई जूता ख़रीदना हो तो अक्सर सर्विस और बाटा की दुकान पे लिखा होता है अप टू 70% ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जूता 100 रुपये का है तो आपको 70 रुपये छोड़ के बाकी कितने का मिलेगा? 30 रुपये का। अगर आपका जूता 200 रुपये का है तो फिर 70 रुपये छोड़ने का मतलब क्या है कि पहले 100 में से भी 70 छोड़ेंगे, दूसरे 100 में से भी 70 छोड़ेंगे, तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 200 में से 60। यानी जो 70% 200 का है वो 60 के इक्वल आ जाएगा। समझ आइए बात की? यस। यानी 70% तो ऑफ हो गया ना। 70% हमने नहीं देना। क्या करना है? 70% नहीं देना, बाकी रकम देनी है। ये तो परसेंटेज की बात है। अब हम परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन को, जब हम लेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखें, पहला जो खाना फिल है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100। और इस फ्रैक्शन में देखिए कितने फील्ड हैं? कितने? 40। कितने में से? 100 में से। 100 में से तो हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन को 60। 40/, खाने कितने? 100। अच्छा, ये जो 1/100 लिखा है ये किसके बराबर हो गया? 1% के। और ये जो 40/100 लिखा है इसका मतलब क्या होगा? 40%। आगे देखिए, आपके पास है 64, तो ये आपका 64/100। पूरे 100 में से 100 हैं, जो कि कॉलम आपके क्या हैं? ब्लू किए हुए हैं। और इसको हम पढ़ेंगे 64%। समझ आइए बात की कि नहीं आई? अब हम एक्सरसाइज की तरफ बाकायदा तौर पर चलेंगे, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो वाइट बोर्ड पे देखेंगे। एक क्वेश्चन और है जिसे हमने इधर ही करना है। ये देखिए ज़रा, राइट द परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। तो ये इसके कलर्ड पार्ट कितने हैं? ये देखिए, 10, ये 10 और 10 कितने हो गए? 20। 20 और 7 कितने हो गए? 27। 17 नहीं, 27 और 6 33। तो ये 100 में से कितने हैं? 33/100। उसको हम क्या पढ़ेंगे? 33%। क्या कहेंगे इसको? 33%। अब है आगे, इसके बाद देखिए कितने खाने फिल हैं 100 में से। ये देखिए 10 ये हो गए और 6 ये, 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 और 4 कितने हो गए? 30। ये 30 खाने फिल हैं कितने में से? 100 में से। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 30%। अब आप इसकी तरफ आ जाए, दायरे की तरफ। यहाँ से ये सारा जो है ना ये फील्ड है, तो ये 50% फील्ड है। कितना है? 50 आधा फील्ड है, यानी 1/2 हो ना, तो उसको 50% कहते हैं। 50% फील्ड है। समझ आई बात की? Yes. अब हम इसका जो दूसरा और तीसरा और आगे क्वेश्चन है उनको हम वाइट बोर्ड पर करेंगे। ओ जनाबे वाला, वाइट बोर्ड पे आ गए हम। क्वेश्चन हमारा ये है कि परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, आप इसको सिंपलीफाइड फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वो होती है जिसके अंदर एक वैल्यू ऊपर हो एक नीचे हो, फिर वो कहता है कि उसकी सिंपलीफाइड फ्रैक्शन हो। जाहिर है आप 6ठी क्लास के अंदर है तो सिंपलीफाइड फ्रैक्शन भी हो, आपको करना आनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले नंबर पे जो आप देखें, आपका जो 25% है तो उसका 25, तो एक तो हम परसेंटेज में बदलेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर जो फ्रैक्शन आएगी फिर उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये हमारा जो परसेंटेज है, याद रखें, जब परसेंटेज होगा उसका मतलब होगा 1/100। 1/100 यानी 1/100। तो ये जो 25 के साथ % लिखा हुआ है, इसके दरम्यान में कोई साइन नहीं है। जब साइन नहीं होता तो हम कहते हैं 1/100। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये 25/100 है। कितना है? 25/100। तो 25/100 का मतलब क्या है? ऊपर 25 है, नीचे 100 है।
तो 25 100 को तकसीम कर सकता है। यस। कितनी बार? 4 बार। शाबाश मेरे अच्छे बेटे। तो अगर 25 को भी हम 25 पे तकसीम कर दो और 100 को भी हम 25 पे तकसीम कर दो, तो 25 को तकसीम करें 25 में, 25 बंदा 25 रोटियां, कितना मिलेगा हर एक? 5 25 बंदा 25 रोटियां, हर एक को 5 एक सर जी। एक मिलेगी। और 100 बंदा जी नहीं, 100 रोटियां 25 बंदा, 4 अब कितना मिलेगा? 4 4। तो ये देखिए ये परसेंटेज था, हमने इसको किस में बदल लिया? यहाँ पर ये फ्रैक्शन में बदला और इस फ्रैक्शन के अंदर देखा 25 भी 25 पे तकसीम होता है और 100 भी 25 पे तकसीम होता है, दोनों को 25 पे तकसीम किया। याद रखें आप में जो फ्रैक्शन की आप वैल्यू होती है जिसमें उसको तकसीम करेंगे उसी वैल्यू को नीचे भी तकसीम करेंगे। आपने ऊपर वाली को 25 पे तकसीम किया तो नीचे वाली को भी 25 पे तकसीम किया। फर्ज करें आपकी 2 बीवियां हैं, एक आपकी निचले पोर्शन में रहती है, एक ऊपर वाले पोर्शन में, तो एक को गोश्त खिलाया है तो दूसरी को भी गोश्त खिलाना पड़ेगा। एक को 25 थप्पड़ लगाई है तो दूसरे को भी 25 थप्पड़ लगाना पड़ेगा, यही मसावात है। तो ये आपके पास 1/4 आ गया, ये सिंप्लीफिकेशन होगी 25% की। 20 तो जहां पर आप 1/4 देखें उसका मतलब है 25%, और जहां 25% देखें तो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/4। अब हम 20 का सोल्यूशन करूंगा, आप मेरे साथ रहिए। अब हम 20 का सोल्यूशन करता हूं। 20 का क्या मतलब है? 20 क्रॉस 1/100। इसका मतलब देखिए, वैसे आप इसी को इधर ही सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप देखें ऊपर आपके पास 20 है, नीचे आपके पास 100 बन रहा है, इसको भी 20 पर तकसीम कर दो। 100 में 20 वाले नोट होते हैं ना जी। तो फिर 100 को भी 20 पे तकसीम कर दो, तो 20 को 20 पे तकसीम करो, कितना मिलेगा? 1। 5 और 100 को 20 में तकसीम करो तो कितना मिलेगा? 5। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आप आ जाओ जी 84 की तरफ। हम इसको भी ऊपर लिखते हैं, 84 को हम इधर लिख लेते हैं 84%। अब आप देखिए कि 84% का मैं कैसे निकालता हूँ, आप गौर कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, मजा। 84% 1/100, इसका मतलब है 84/100। ऊपर भी इवन है, नीचे भी इवन है। 2 पर तकसीम करें कितना मिलेगा? आधा कर दें। 42 2 पर तकसीम करें कितना मिलेगा? 50। ये भी ऊपर इवन है, नीचे इवन है, करें 2 पर तकसीम। 21 42 का आधा 21, 50 का आधा 25 है। अब 21 और 25 दोनों एक ही पहाड़ पे तकसीम नहीं होता है, एक अदद पे होता है। 21 3 पे होता है, क्या 25 होता है? नहीं 25 5 पे होता है, क्या 21 होता है? नहीं होता। तो इसलिए यही इसकी क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसकी क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगला पार्ट हमारा क्या था? 34%। 34% था ना? अब हम 34% को देखेगा। आप कैमरा को इधर रखो, खोचा कैमरा को इधर रखो। ये आपका जी 34%। 34% का मतलब है 34 ज़रा 1/100। ये जो परसेंट का बचा है ना, परसेंट का बचा, परसेंट के बच्चे को आप हमेशा 1/100 लिखोगे। ये जहां कभी से आएगा इसको 1/100 लिखोगे, ठीक है। अब आप देखें, ये आपका है 34। 34 1 से जरा हुआ, नीचे भी 1 है, तो 100 × 100। 100 को 1 से जरा तो 200 बन जाता है। कितना बनता है? 100 ही रहता है। अब ये भी इवन और ये भी इवन, वो भी जोफ्ट, ये भी जोफ्ट। जोफ्ट है तो किस में तकसीम होगा? 2 पे। 34 का आधा करो, कितना आया? 17 100 का आधा करो 50 मुझे दो, 50 अपने पास रखो, निकालो जेब से 50 वाला नोट।
नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, कल ले आना। तो ये 17 आपको पता है प्राइम नंबर है। जब ऊपर नीचे कहीं एक भी प्राइम नंबर आ जाए तो आप या तो 17 फिर 50 को तकसीम कर ले, जो कि 7/51 होता है, तकसीम नहीं करता, तकसीम पूरा तकसीम नहीं करता। तो इसलिए यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। प्राइम नंबर ऊपर और नीचे कहीं भी आ जाए तो उसी प्राइम नंबर पे वो डिवाइड हो जाए, वरना मतलब ऊपर 2 होता नीचे 50 होता। अब 2 प्राइम नंबर है, नीचे 50 है, तो फिर 2 अपने आप पर तकसीम होता, 2 इसको भी तकसीम करता था। अब ये प्राइम नंबर ही हो जाता है। लेकिन आप देखो ऊपर 3 है, नीचे आपका फर्ज करें 20 है, तो ऊपर प्राइम है, नीचे कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम नंबर इसको डिवाइड ही नहीं करता। तो यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। अब 3/20 है, तो ऊपर प्राइम नंबर है, नीचे कंपोजिट है, लेकिन प्राइम नंबर कंपोजिट को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहां पर प्राइम नंबर कंपोजिट को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 2 पर ऊपर और नीचे तकसीम कर दिया, इसका 1 आ गया, इसका 25। ये होता है तरीकाकार। बाद बात ऐसे होता है कि नीचे आपका 17 है, ऊपर आपके पास है 12। अब 12 तो बड़े कंपोजिट नंबर है, 2 पे होता है, 3 पे होता है, 6 पे होता है, 4 पे होता है ना। लेकिन 17 का क्या करोगे आप? 17 तो आपका प्राइम नंबर है। अब 12 17 को तो डिवाइड नहीं करता ना, तो यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हम इसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, ये 93%। उसी तरह आप 93 लिखें, परसेंट की जगह 1/100 लगा दें। आप कहेंगे फिर ये ज़रब कहाँ से आया? किसी भी 2 वैल्यूज के दरमियान अगर कोई साइन नहीं होता तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का होता है, याद रखें बात। तो यहाँ पर 93 जो है वो 3 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये नहीं होता। तो आप डायरेक्टली इसको 93/100 लिखेंगे, तो यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया और सिंप्लीफाइड में भी कन्वर्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। यहां पर उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब है कि जो वहां गिवन इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए 8% ऑफ 100। व्हाट इज मीन बाय 8% ऑफ 100? आपने 100 का 8% बताना है कि कितना है। बड़ा ही सिंपल है, 100 का 8%। ये जो 8% है, आप देखिए इस ऑफ का मतलब है जरब। इधर आप क्या लिखेंगे? 100। तो याद रखिए जब आप 1% लिखते थे आप लिखते थे 1/100। 2% का आप क्या लिखते थे? 2/100। तो 8% का आप क्या लिखेंगे? 8/100, यानी 8/100। तो आपका 100 इधर ऊपर है, इधर नीचे है। 100 से 100 आपका काट गया, कैंसल, और क्या मिलेगा? यानी आपने अगर 100 नंबरों में से बड़ी बहादुरी से 8 नंबर ले लिए हैं तो वो नंबरों का 8% होगा। यानी 100 नंबर का पेपर है तो उसका 8% कितना होगा? कितने नंबर होंगे? 8। अगर 100 नंबर के पेपर में आपने लिए 45 नंबर तो कितना परसेंट होगा? 45%। अगर आपने 75 नंबर लिए तो फिर कितना परसेंट होगा? 75। और हमें कितने लेने चाहिए? 100 में से मैक्सिमम परसेंटेज लेनी चाहिए। समझ आई बात की? अब जरा देखिए इसके बाद हमारे पास 15% ऑफ 60 लीटर। देखिए 15% ऑफ 60 लीटर, यानी कोई 15% लेना है हमने 60 लीटर का। तो ये कैसे लेंगे? ये देखिए ऑफ 60, तो ये किसके इक्वल हो गया? 15 ज़रा 1/100 ज़रा। ये देखिए मैंने 15 लिखा, परसेंट की जगह क्या लिखाया? 100। ऑफ की जगह ज़रा और आगे ये आपका 0 से 0 कट गया। 5 दिया
तो बड़ा सिंपल मेथड ये है कि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। ये देखिए आपके पास है 15%, परसेंट का मतलब होता है 100, आप का मतलब है जरा, इधर क्या हो गया 60 यानी 60, 0 से 0 उड़ा ली, इधर क्या होगा 15 6 90, नीचे कितना है 0 से फिर 0 और गई, कितना आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। आगे आपके पास है 80% ऑफ 900, 80% ऑफ, बल्कि एक और भी है, ये है कि चले इसको 35 वाले को खुद करें आप। 80% ऑफ 900 कुछ आप खुद भी करें। 80% ऑफ 900, इसका क्या मतलब है, आप 80/100 लिख लें, ऑफ की जगह जरब लिख लें, यहां क्या लिखें 900। अब 900 का 80% कितने होगा, मतलब एक बच्चे ने फर्ज करें 900 में से 80% नंबर लिए हैं तो नंबर कितने होंगे। कुल नंबर है 900, 900 में से अगर उसने 80% नंबर लिए तो 900 से कितने नंबर लिए, 9 8 8 9 72, 720 बनेगी। देखिए कैसे, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 80 कैसे जरा हुआ है 9 0 9 8, तो ये देखिए 80% ऑफ 900 ये आपके पास आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद वाला पार्ट हमारे पास है 9 से 1/4% ऑफ 1000, यानी हमारे पास एक कंपाउंड फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज निकालना है। तो 9 चुके 36 और 1 37/4, और परसेंट की जगह हम 1/100 लगाते हैं। यहां पर आपके पास है 1000, 2 सिफर से 2 सिफर उड़ा दें तो आपके पास बड़ा ही सिंपल है। 4 जो है वो 10 को नहीं तकसीम करता, 2 दूनी 4 2 5, ऊपर है 37 ज़रब 1 ज़रब 5, नीचे आपके पास है 2 ज़रब 1, तो ये आपका बनेगा 5 7 35, 5 दिया 15 और 3। अब 2 पे इसको तकसीम करें जैसे हमारा आंसर था 9 दूनी 18 2 दूनी 4। हमने ये क्या किया है कि 185 को अंदर रख के 2 पर तकसीम कर लिया है, 9 दूनी 18 और 2 दूनी, तो ये हमारा जो 92 से 1/2 या दूसरे लफ्जों में इसे 92.5 भी कहते हैं, 92.5 ये इसकी परसेंटेज है, यानी 1000 में से इतने नंबर इतने बनेंगे। अगला पार्ट, अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर है और इसका हमने परसेंटेज निकालना है 9.8%। परसेंट की जगह आप आंखें बंद करके 100 लगा दें, आपकी जगह 80 आ जाएगा। आप ये जो आपके पास नंबर है इसमें क्या होगा गौर कीजिए जरा, एक सिफर से आप एक सिफर कैंसिल कर दें, यहाँ पर आपके पास 10 है, अगर आप इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये 98/10 बनेगा। यहाँ पर एक 10 और है, यहाँ पर 8 है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, 8 8 8 64 86 8 नाम 54 और 6 70, नीचे क्या हुआ 10 10 100, तो ये बनता है जी 7.04। अब देखिए ना 4 का 4 आ गया, 0 का 0 और ये 1 यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी इशारा आ जाएगा। तो ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 3, और जहाँ तक हम वीडियो कंप्लीट करेंगे इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम अगली वीडियो में।